पाइसिस के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेडेड है और वो लोग कह रहे हैं जी 60 सतियाँ लग गई हैं एरीज और उसके पहले एक्वेरियस और इन सबको 60 सती लग गई है। एक्वेरियस को भी लग गई है और एरीज को भी लग गई है। ज़ुहल जब अपनी ताकत में अपने अरूज पर आता है तो ये तबाहियाँ पैदा करता है, इससे जंगें लगती हैं। किसी के लिए भैंसे मांग रहे हैं, किसी के लिए आप कहते हैं जी आपको ज़ुहल की चाल हम सीधी कर देंगे और उसके साथ जो है ना वो आपके मामला हल हो जाएंगे। किसको इतनी ज़रूरत और जसारत है कि एक चलते हुए चांद को उल्टा फेर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर। आप हमें टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से फॉलो कर सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद अली। आपके क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुए हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें सवाल भेज रहे हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो लोग इंडिविजुअल हमें क्वेश्चंस भेजते हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उनको मशवरा चाहिए, साइकोलॉजिकल किसी मसले में आ गए हैं, अज़वाजी तौर पर मामला समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाएगा और आप अपने बर्थ चार्ट से उसकी आगाही लेना चाहते हैं और उसके बारे में मुशावरा चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। तो उसके बाद हम आपके साथ एक टाइम सेट करके उसको बात कर सकेंगे। आपको प्रोफेशनल और ऑफिशियल तरीके से कंसल्टेंसी दी जा सकेगी। हमारे साथ एक क्वेश्चन आया है जी कि पाइसिस के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेडेड है और वो लोग कह रहे हैं जी 60 सतियाँ लग गई हैं और पाइसिस के साथ साथ उससे अगला स्टार है जी एरीज और उसके पहले एक्वेरियस और इन सबको 60 सती लग गई है। एक्वेरियस को भी लग गई है और एरीज को भी लग गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस दे रखी थी बहुत देर पहले, वो हमारे फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हों कहीं ना कहीं, काफ़ी पुराने सालों की हैं। चैनल चूँकि अभी नया शुरू किया है और पुराना चैनल आपको मैंने बताया ही था कि उसके अंदर क्या बात आई थी, तो हमें फिर इस तरफ आना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इस सब्जेक्ट को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने मुझे ये इस सब्जेक्ट के ऊपर ऑफ कोर्स चाहा है कि मैं बात करूं। सबसे पहले देखिए जी, इसके ऊपर हमने बात की है सैटर्न जब नेगेटिव होता है और सैटर्न जब अफ्लिक्ट करता है तो हम इसे कहते हैं जी आम जुबान में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए और क्लाइंट्स को या लोगों को ज़रा परेशान नहीं पैदा करने के लिए कहते हैं कि ज़ुहल ने थरथल्ली मचा दी, ज़ुहल ने जनाब ऐसा कर दिया। और ये अब चार्ट के अंदर आया तो फिर लोगों को पढ़ के सुनाते हैं कि आपके चार्ट के अंदर ये इस तरह से आया और ये तबाहियाँ लेके आना चलेगा। सैटर्न को नेगेटिव प्लैनेट पढ़ा जाता है हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि ये फार्मूला क्यों पैदा हुआ, क्यों इसको ऐसे कहा जाने लगा जी कि सैटर्न जो है वो मुसलमानों का प्लैनेट है और सैटर्न जो है ना जी ये यानी ज़ुहल जब अपनी ताकत में अपने अरूज पर आता है तो ये तबाहियाँ पैदा करता है, इससे जंगें लगती हैं, इसके अंदर घरेलू हालात ख़राब होते हैं और कारोबारी हालात भी ख़राब हो जाते हैं और ये मुसलसल 7.5 साल तक किसी को डिस्टर्ब करता है। देखिए, इसके ऊपर ज़रूरत ये है कि आप अपने इंडिविजुअल चार्ट को पहले देखें। आप देखें कि ये ज़ुहल आपके नेटल में कैसे बैठा हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि 60 सती नहीं होती, लिख लें कागज़ के ऊपर। इसके ऊपर आप चाहेंगे तो मैं एक तफसीली डिबेट कर दूँगा। आप चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर बात करना चाहता है मेरे से, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। मैं इसको पहले भी लिख के भेज चुका था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी दिया, अब मैं फिर एक वीडियो देने लगा हूँ। और हम चाहते हैं, बड़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बड़ा वो चीज़ें आती हैं प्रोफेशनली कि आप इन चीज़ों को ऐसे ना पढ़ें जी, इसको ऐसे पढ़ें। चीज़ों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे होती हैं। किसी चीज़ को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप कोई परेशान आदमी है या परेशान लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको आप मज़ीद परेशान कर दें कोई अपने कारोबार। मैं हैरान हूँ कि ज़ुहल की चाल ख़राब हो गई है और उसने किसी के ऊपर माली तंगी कर दी है और उसके ऊपर उसको ठीक करने के लिए फिर मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का खेज़ बात लगती है कि आप किसी को ज़ुहल, किसी के लिए भैंसे मांग रहे हैं, किसी के लिए आप कहते हैं जी आपको ज़ुहल की चाल हम सीधी कर देंगे और उसके साथ जो है ना वो आपके मामला हल हो जाएंगे। किसको इतनी ज़रूरत और जसारत है कि एक चलते हुए चांद को उल्टा फेर दे ना। मैं आपको आसान मिसाल समझा रहा हूँ, कोई भी सियारों की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर इस तरह की नेगेटिविटी आ जाए या इस तरह की चीज़ें फील हो रही हों तो करना क्या चाहिए।
हमारा इस्लाम क्या कहता है और मुस्लिम या इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपको याद होगा, आपको याद रहना चाहिए कि इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया। आपने इब्न बतूता का नाम सुन रखा होगा अरब में, आपने इब्नुल अरबी का नाम सुन रखा होगा जो शेखुल अव्वल कहलाते हैं और शेखुल अकबर कहलाते हैं तसव्वुफ के, यहाँ उनका एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम सब जानते हैं। उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें बात करनी चाहिए रह के, हमें चाहिए कि हम उन तासुबात और उन मुशरिकाना हरकतों की तरफ बिल्कुल मत जाएँ जो हमें इस तरफ लेके जाती हैं। हमें उस तरह बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि सैटर्न को 60 सती नहीं लगती। हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, इसके ऊपर तफसील और लॉजिकल बात करेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ जो सवाल आया है मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई भी शख्स इस चाल को सीधा नहीं कर सकता या उल्टा नहीं कर सकता। कोई प्लैनेट जो है वो उल्टा हो गया और आप उसको सीधा करने लग गए और आपने उसके ऊपर वो बड़ी, मैंने सुना है वो तश्तरियाँ वश्तरियाँ भी लोग लिखते हैं और फिर उसको लिखवा के फिर लोग लटका लेते हैं और फिर वो समझते हैं कैसा हो गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ एक डिग्री और एक डायरेक्शन में चल रही है निज़ाम इलाही में और आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो कहते हैं ना जहल की नौसत आ गई यार, 7 जुपिटर हो गया यार, वीनस ये बिल्कुल बुलशिट है। मैं नहीं समझता। देखिए एक सियारा अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। यानी ये एक अल्फ़ाबेट है, ये लैंग्वेज है। एस्ट्रोलॉजर ना प्रेडिक्शंस नहीं देते हमें। ये लफ्ज़ मैं भी अदा कर जाता हूँ वैसे कभी कभी कि हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, चूँकि ज़द-ए-आम है, ज़ुबान पे चल रहा है एक लफ्ज़, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, तो उसकी वजह से हम क्या जाते हैं। एक्चुअली तो एस्ट्रोलॉजर ने रीडिंग बनानी होती है। एक ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट करके एक रीडिंग बनाते हैं और उस रीडिंग को पढ़ते हैं। वी रीड द डेस्टिनी, यानी हमें तो आपकी चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है। जैसे एक शॉर्ट हैंड आप जानते हैं, आप इंग्लिश लिखना जानते हैं। मैं जाहिल नहीं जानता कि ABC क्या होती है और मैं नहीं जानता कि जो लैंग्वेज है वो क्या होती है जिसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। लेकिन आप लिखते हैं और आप उसको पढ़ भी लेते हैं। उन निशानों को हम कहते हैं यार क्या निशान है, बंदे ने पूरा पढ़ भी दिया। और हर दफ़ा जिस बंदे को उसे पढ़वाया है ये लेटर जिसके ऊपर एक अजीब से निशान बने हुए हैं, तो उसने उसको एक ही जैसा ट्रांसलेट किया। वो रीडिंग करते हैं, उस एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी आपकी माइनस प्लस के साथ एक चार्ट बनाता है, उसके साथ उसकी लैंग्वेज बनती है और उसको हम पढ़ देते हैं। जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उतना अच्छा पढ़ देगा उसको। अब इसके अंदर क्या कहेगा, मैं एक उठा के ना आगे कर दूंगा और मैं इसको, पॉसिबल नहीं है मेरा ख्याल, पॉसिबल है ही नहीं। ख्याल क्या है, यकीनन नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल इस चक्कर में मत फंसें और बिल्कुल इस सारे चीज़ों से दूर रहिए। आप देखिए सैटर्न किस चीज़, इसको मशहूर किया गया है कि ये नेगेटिव प्लैनेट है। मैंने सैटर्न को देखा है कि सैटर्न अगर किसी चार्ट में तगड़ा बैठा हुआ है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो बेहतरीन चीज़ें ब्लेस करता है, यानी बेहतरीन लैंग्वेज हमेशा बनाता है। उसके साथ से जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स घूमते हुए आते हैं, सैटर्न उसके अंदर अच्छा बनाता है। ये कभी भी 7.5 साल तक नेगेटिव नहीं हो सकता, पूरे चार्ट के अंदर कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जब ये सिर्फ प्रोसेस को स्लो करता है, उसकी रीज़न है कि एक ही हाउस के अंदर एक ही जगह पर बैठा हुआ सैटर्न 2.5 साल लेता है, कभी कभी 2.25 साल, कभी 3 साल भी। जब ये रेट्रोग्रेड ज़्यादा कर जाए तो फिर 2.25 साल भी ले जाता है। मैंने हमेशा देखा है, मुझे इसको प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 2001, 2002, अभी कितने साल हो गए, 21। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैंने जब भी देखा है ये चीज़ों को स्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि घंटे की सुई मूव ही नहीं करती। हम समझते हैं मूव करती है, आप समझते हैं मूव ही नहीं कर रही, वो खड़ी है। हम कहते हैं यार, फिर घंटे बाद देखते हैं नहीं यार कर रही थी। हम उसकी मूवमेंट को जज नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सक रहे होते। इसी तरह सैटर्न कभी कभी जब स्लो चलते चलते इंसान को तंग करता है कि यार ये कुछ रिजल्ट्स नहीं लेके आ रहा, तो वो उससे इन चक्रों में पड़ जाता है। फिर जिन चक्रों में चल, उसकी फास्ट तो स्पीड हो नहीं सकती। वो जो अपने पॉजिटिव प्रोसेसिंग चल रहा है, देखें एक दरख्त उगता है ना तो अपनी पूरी उम्र के साथ फल देता है, उसको आप दूसरे दिन फल नहीं ले सकते उसके ऊपर से। इसी वजह से आपको सैटर्न में चीज़ों को फल देने होते हैं। मेरे नज़दीक सैटर्न हमेशा ब्लेस करता है उन सारे सेक्टर्स के अंदर जिस हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ हो। ब्लेस्ड लैंग्वेज करता है। फिर आप मेरी बात पकड़ लेंगे कि आप भी कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह बोला जाता है। मैं चाह रहा हूँ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो ये उसको ब्लेस्ड लैंग्वेज बनाता जाता है स्लो 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 ग्रेजुअली। सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सैटर्न ही प्ले करता है आपके चार्ट के अंदर। ये जब नेगेटिव होता है तो चीज़ों को ग्रेजुअली डाउन लेके जाता है।
जब ये नेगेटिव एस्पेक्ट बनाता है तो ग्रेजुअली डाउन लेके जाता है। मैंने देखा है बहुत ही कम जगहों के ऊपर ऐसा होता है, बहुत ही कम जगहों के ऊपर, चूंकि बाकी सारे प्लैनेट इतनी फास्टली मूव कर रहे होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को डेली, आपको पता है मून 2 से 2.5 दिन के अंदर मूव करता है, तो वो इतना ग्रेजुअली और इतना फास्ट ट्रैक के अंदर मूव कर रहे होते हैं कि वो अपने लैंग्वेज के अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज बना रहे होते हैं कि एक सेंटेंस अच्छा बन रहा होता है, फिर उससे अच्छा बन रहा होता है, फिर तो सैटर्न की नेगेटिविटी जिन चीज़ों के ऊपर स्लो करके रखी हुई होती है तो उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं अपने टाइम के लिए। हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर ऊपर नीचे ज़िंदगी देखनी पड़ती है। तो अगर सैटर्न किसी जगह पर वीक हुआ है तो ये मैक्सिमम 2 से 2.5 साल लेता है। कितने साल लेता है? 2 से 2.5 साल लेता है। तो उसके बाद ये चीज़ों को अपनी, और उस 2 से 2.5 साल के अंदर भी ये आपको पॉलिश करता है, याद रखें, ये आपको वो तजुर्बात करवाता है जिससे आप उस्ताद बनते हैं, ये आपको उस भट्टी में से गुजारता है जिसके बाद इंसान में कुंदन होना होता है। यानी मैं तो इसको नेगेटिव मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में सख्त वक्त नहीं आएगा, आपके छोटे होते आपने सुनी होगी ना ये अपने स्कूल के ज़माने में कि वो तिफ्ल क्या चलेगा, जो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो गिरना पड़ता है, गिरना चाहिए ज़िंदगी में, तो तभी आप शाहसवार बनते हैं। तो सैटर्न आपको ये चीज़ें सिखाता है। इसके अलावा आप कहेंगे जी वो लोग, मैंने देखा है जी वो पड़ गया जी, तो वो शादी के घर के अंदर आ गया है, तो उसने शादियों को ऐसे कर दिया है, उसने वो हर दफ़ा ही ऐसे करेगा। एक्वेरियस के अंदर भी सैटर्न सारस्वती में गिना जा रहा है इस वक्त, तो मैं उनकी भी बात कर दूँ, एक्वा लोगों की। एक्वा के अंदर सैटर्न का अपना घर है। कभी आपने सुना है कि कोई शख्स अपने घर में जाए और वो खुश ना हो, या अपने घर के लिए आसानी पैदा ना करता हो जाके? कोई भी माकूल इंसान, बल्कि गैर माकूल इंसान भी, यानी बुरा आदमी भी अपने घर में जाके अच्छा ही होता है। तो सैटर्न का अपना घर है एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न भी। तो एक घर तो हो गया फारग। एरीज के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एरीज उससे अगला घर है, और एरीज के 12th हाउस के अंदर जाके बैठा है जी सैटर्न। ये वहाँ क्या लैंग्वेज बनाएगा ये वो पढ़ दी जाएगी। एरीज का मार्स फैसला करेगा, एरीज के किसी भी शख्स का इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट फैसला करेगा कि उसके अंदर सैटर्न की पोजीशन क्या थी। जैसे एक लिब्रा आया, उसके अंदर सैटर्न, सपोज वो कहते हैं जी वो पाइसेस में बैठा हुआ था, वो यहाँ बैठा हुआ, तो जब तक मैं वीनस नहीं पढ़ूंगा कैसे फैसला कर लेंगे कि वो सैटर्न किस तरह का है। यानी बाज़-औक़ात सैटर्न अपनी एग्जॉल्ट पोजीशन में पढ़ते हैं हम, सैटर्न एग्जॉल्टेड है और बैठा हुआ है जी, एग्जॉल्ट करता है ये लिब्रा के अंदर, तो ये एग्जॉल्टेड है, पढ़ देते हैं लोग। हो सकता है वो ना हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मुमकिन है कि वो ना हो, क्योंकि उस वक्त तक हम उसको एग्जॉल्टेड नहीं कहेंगे किसी इंडिविजुअल चार्ट के अंदर जब तक कि उसका वीनस ना पढ़ ले। लिब्रा के अंदर एग्जॉल्ट करता है तो लिब्रा का रोल करता है वीनस, उसको वीनस को देखना पड़ेगा। मैं इसको बहुत टेक्निकल नहीं करना चाह रहा, गुफ्तगू को मुख्तसर भी करना चाह रहा हूँ, तवील भी नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि बिल्कुल सैटर्न जो है ना वो 7.5 साल की दशा विशा नहीं लेता, नेगेटिविटी में नहीं आता पूरे मुसलसल 7.5 साल के लिए। ये जब भी आता है आपको कुछ अच्छा सिखा के जाता है और आपको पॉलिश करता है। अगर नेगेटिव होता है तो उसके अंदर भी चीज़ें सीखने के लिए या किसी ऐसे मामलात की तरफ होता है जहाँ पर चीज़ें उतनी ही देर के लिए पढ़ी जा सकती हैं जितनी देर का उसका ट्रांजिट है। तो 7.5 साल का चक्कर नहीं है अपना, और इसका बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है कि हम इसको सीधा कर देंगे। ऐसे ज़ाया मत करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके फीडबैक का हम सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।